राम जी, कैसे हैं आप सब। वेलकम है आप सबका साधना रियल ब्लॉग चैनल में। आई होप फ्रेंड्स आप सब अच्छे होंगे। देखिए इतने दिन से साबुन वाबुन नहीं लगी है फेस पे ना हाथों में, एकदम से रूखा रूखा अजीब सा लग रहा है फेस। बट कोई नहीं, आज है फ्राइडे का ब्लॉग सुबह से शुरू हो रहा है। इस टाइम कुछ खास नहीं रहता ब्लॉग में, तो चलिए बने रहिएगा आप सब, जो भी हो सकेगा डालती जाऊँगी। आजकल ना फ्रेंड्स नहाने के बाद ही मेरी चाय होती है, क्योंकि बहुत जल्दी नहा लेती हूँ। बच्चों की छुट्टी भी है, कल से शायद स्कूल खुलेंगे, तो अब चाय बन रही है। पूजा पाठ होता नहीं घर में, मतलब मैं नहीं करती, खुशी किसी तरह कर लेती है। बच्चे कल लाए थे अंगूर, थोड़े से बचे थे तो मैं खा ले रही हूँ, ये देखिए। और इसके बाद आ गई हूँ किचन में। सिर्फ आज छुट्टी है, बस आज के बाद फिर बस बच्चों के पेपर आ गए हैं। तो यहाँ मैं चोखा बनाने जा रही हूँ। बिल्कुल बाटी चोखा वाला चोखा है। सारी चीज़ें मैंने अलग अलग रख ली है, कट कर ली है, उबाल लिया है अच्छे से। इन्हें अब मैं सब चीज़ मिलाऊंगी, सारी सामग्री, और बनाऊंगी चोखा। अभी 7-8 दिन से बच्चे खा रहे हैं ना लगातार, तो इनका फेवरेट भी हो गया है। बोलते हैं मम्मी आप चोखा बनाइए। मैंने लहसुन, हरी मिर्च, अदरक पीस ली है अच्छे से, और इसमें सरसों का तेल ढेर सारा मिला लिया है, नमक और प्याज वगैरह, हरा धनिया। अब इसको अच्छे से मैश कर देती हूँ, हाथ से मिला देती हूँ। ये देखिए सच में इतनी अच्छी महक आ रही है इसकी कि आप बताऊँ। बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, तो इनको दे देती हूँ। और मैं खुश हूँ, जो भी बन रहा है बच्चों को पसंद आ रहा है, क्योंकि घर में ऐसी स्थितियों में ना बच्चों का सबसे ज़्यादा मूड ऑफ होता है, क्योंकि वो सारी बातों को बहुत अच्छे से समझते नहीं हैं और थोड़ा चिड़चिड़ाते रहते खाने पीने में। लेकिन अभी वो संतुष्ट है, बोले जो भी बना रहे हो मम्मी अच्छा है। मैंने कहा ठीक है भाई, ऐसे ही हर स्थिति में रहने की आदत डालो। तो जल्दी से रोटियां सेक देती हूँ और हम सब खा लेते हैं। फिर देखिए बैर आ गई है। बैर मिल ही जाती है, कहते हैं ना किसी चीज़ की अगर हमें चाहत हो तो किसी न किसी तरह से मिल ही जाती है। तो बैर मेरी चाहत भी है, मुझे पसंद भी है, मेरी फेवरेट भी है। लेकिन मेरी इस बात से आप लोग ये बिल्कुल मत समझना कि जो चाहत होती है वो हमें मिल जाती है। हमें ये भी समझना पड़ेगा कि किस चीज़ की हम चाहत कर रहे हैं, वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि नहीं, ज़रूरी है कि नहीं, नुकसानदायक तो नहीं है। तो चाहत का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि हम गलत चीज़ें चाहें वो भी हम पा जाएं। तो इस चीज़ के लिए आप चाहो भी ना, अगर चाहते हो तो भगवान से विनती करो कि जो गलत है हमारे लिए प्रभु, वो हमें कभी मिले भी ना, है ना। तो ये बस मैं ऐसे ही आप लोगों को बता रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग फिर गलत मैसेज ले लेते हैं। ये देखिए बच्चे आ गए हैं, वो जिन्हें मेरे हस्बैंड पढ़ाते हैं, तो अभी वो बाहर गए हैं काम से। तो बच्चों को मैंने कहा थोड़ा सा आप लोग खेल लो मेरे बच्चों के साथ, वेट कर लो 10-15 मिनट। कभी कभी हो जाता है, बच्चे आ जाते हैं और ये बाहर रहते हैं तो उनको वेट करना पड़ता है। बट ये हमारी फैमिली से ही हैं जो बच्चे आते हैं पढ़ने, बाहर ही नहीं है। तो कुछ देर बच्चों के साथ खेल रहे हैं। इन सब की शरारत चल रही। मैं यहाँ बेडरूम अपना साफ़ कर दूँ, बिस्तर बना दूँ। देखिए बच्चे जैसे पढ़े थे वैसे बैग इनका पड़ा हुआ। वैसे छुट्टी में पढ़ते भी नहीं हैं, ज़बरदस्ती बैठा के पढ़ाना पड़ता है कि कुछ देर बैठ के पढ़ो। तो बस ऐसे कापी किताब लेके बैठते हैं, टीवी देखने लगते हैं। कुछ ये हाल है अभी फ़िलहाल बच्चों का। तो उनके साथ वो खेल रहे हैं। सारा बिस्तर बना दूँ, पूरे घर में झाड़ू लगा दूँ, क्योंकि घर भी गंदा हो गया है। हम सभी बैर खा खा के फेंके हैं। सच में फ्रेंड्स शुरू ही मैंने आप लोगों को बताया, फेस ना इतना डल सा हो गया है और हाथ वगैरह ऐसे लग रहे हैं रूखे रूखे। ना तेल लगाना है, ना बॉडी लोशन, ना साबुन, और बाल तो ऐसे ही मेरे हैं। मैंने कंघी भी 2-3 दिन से नहीं चलाई, क्योंकि ना धुलना है ना कुछ, बाल गंदे हो रखे हैं। तो कंघी चलाने में भी बाल ज़्यादा टूट रहे थे, तो मैं 2-3 दिन से कंघी भी नहीं चलाई हूँ अपने बालों में। परसों संडे को शायद हम लोगों के यहाँ है शुद्ध, तो ये सारा हो जाएगा, मतलब साबुन वगैरह हम लोग फिर लगाएंगे, तभी मैं बाल धुलूँगी। अभी फ़िलहाल ऐसे ही चल रहा है। तो अजीब सा फेस लग रहा है, बट मेरा काम होता है वीडियो बनाना, तो मैं तो भाई अपना काम करूँगी भी ही। मेकअप में रहूँ या ऐसे रहूँ, क्योंकि रियल लाइफ जब हम दिखाते हैं तो हमें ये बिल्कुल भी नहीं ध्यान होता है कि हम कैसे हैं। जैसे हैं वैसे हैं। पब्लिक में अगर हम वीडियो बनाते हैं तो पब्लिक हमें वैसे ही देखना चाहती है जैसे हमें दिखावा, वो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। देखिए अच्छे से मैंने पूरा झाड़ू लगा लिया है। अब पूरे घर में पोछा लगाऊंगी, क्योंकि घर जब तक साफ़ नहीं होता मन थोड़ा सा
डिप्रेस रहता मेरा। मैंने ये फील किया, आप लोगों ने भी शायद फील किया होगा। जब हमारा घर गंदा होता है ना तो हम अंदर से पता नहीं थोड़ा असहज महसूस करते हैं ना। कभी कभी होता है, जब मेरी तबीयत नहीं सही होती, बिस्तर उस्तर मैं नहीं बनाती हूँ, घर थोड़ा मेरा मेंटेन नहीं रहता है जितना मैं रखती हूँ, तो मैं थोड़ा सा अंदर डिप्रेस रहती हूँ कि अरे यार आज मेरी तबीयत ख़राब है, सारा घर पड़ा हुआ है, लगता है कैसे करूँ। फिर किसी तरह उठ के बनाने लगती हूँ। देखिए रानकुटिया को भी मैंने झाड़ पोंछ दिया है। दोपहर को मैं यहीं आराम करती हूँ और ये बहुत छोटा सा मेरा रूम है, बट ठीक है। इधर सनसेटी जो मैं ले आई थी उसे रख देती हूँ, बहुत काम देता है। जब चूल्हे में खाने का मन होता है लोगों का तो झट से मैं चूल्हा जलाती हूँ और बना के खिला देती हूँ। और बच्चे देखिए अभी भी बात कर रहे हैं, शरारत कर रहे हैं, सब लोग हल्ला गुल्ला कर रहे हैं। पूरे घर से मैंने झाड़ू लगा लिया है। अंत में ये मेरा आंगन है, आंगन में साफ कर दूं। फिर पड़े हुए हैं बर्तन। और हाँ फ्रेंड्स, मेरी बातों को आप लोग बहुत ज़्यादा दिल से ना लिया करिए, क्योंकि मेरी आदत है मैं कोई बात कह देती हूँ थोड़ा रियलिटी तौर पर, उसमें दिखावा सिखावा करना नहीं अच्छा लगता मुझे। तो आप लोगों के बारे में, किसी एक पर्सन के बारे में कभी भी कुछ भी बात मैं नहीं किया करती हूँ। तो आप लोग बिल्कुल भी अपने मन में ना लिया करिए कि हमें है, शायद किसी को भी नहीं है। जो भी बात मैं करती हूँ सबके लिए होती है, मेरे खुद के लिए होती है। अगर आपको लगता है कि सही बोल रही है साधना तो आप उसे एक्सेप्ट कर लीजिए, अगर आपको लगता है सही नहीं है तो उसको हटा दीजिए। क्योंकि यहाँ पे मैं एक काम करती हूँ तो मेरा ये है कि जो बातें होती हैं सही या गलत तो मैं बोल देती हूँ, जिससे देखिए पब्लिक में ना मैसेज गलत ना जाए। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं किसी एक पर्सन के लिए बोलती हूँ, ठीक है। यहाँ देखिए मैं बर्तन धुल रही हूँ और मैं तो सच बोलूँ, मैं किसी ब्लॉगर को देखती हूँ या ऐसे ही अपनी लाइफ में कहीं जाती आती हूँ देखती हूँ, तो जो भी मुझे लगता है ना कि सीखने लायक है मैं सीख लेती हूँ। मैं ये कभी नहीं सोचा करती हूँ कि मैं परफेक्ट हूँ, क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं है। लेकिन हमेशा हमें अपनी लाइफ में फ्रेंड्स दूसरों को देख के हर चीज़ सीखनी और समझनी चाहिए, अपनी लाइफ को बेटर करने की कोशिश करनी चाहिए। और अगर हम पहले से ही बेटर हैं तो फिर हम गड़बड़ क्यों कर रहे हैं, हमें कोई क्यों टोक रहा है। मैं अपने लिए नहीं सबके लिए बोल रही हूँ, हमें कोई क्यों समझाना चाह रहा है। अगर कोई हमें समझाना चाह रहा है इसका मतलब है कि हम राइट नहीं हैं। हम राइट होते तो हमें कोई ऐसे नहीं, हमारे साथ कोई ट्रीट करता हमें, है ना। तो जब भी कोई आपको टोके या समझाना चाहे तो हमेशा अपने अंदर जाके झाँकिए, देखिए, खुद को बताइए कि हाँ कहाँ आप में कमी है, कहाँ अच्छाइयाँ हैं, जिससे आप अपने आप को बेटर कर पाओ। क्योंकि हम कोई भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन परफेक्ट बनने की कोशिश हमें लाइफ में हमेशा करते रहना चाहिए, तभी हम एक अच्छे इंसान है ना। चलिए, आई होप आप लोगों को मेरी बातें अच्छी लगी होंगी। बाय बाय, थैंक यू सो मच एवरीवन फ्रेंड्स, बाय बाय।